हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो पार्ट हो रहा है वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन का पार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ के अंदर हम ये शॉप के अंदर ये भी देखना चाहते हैं कहाँ का हमें जियोपैथिक स्ट्रेस प्राप्त हो रही है। क्योंकि बिजनेस के अंदर दूसरा अगर हम पहलू देखेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए। ये जियोपैथिक स्ट्रेस क्या बिजनेस के अंदर क्रिएट करती है, यहाँ की फ्रिक्वेंसी एकदम विकृत कर देती है, यानी जो भी कस्टमर आता है उसका थॉट विकृत हो जाता है, यहाँ के ओनर का भी थॉट विकृत हो जाता है, जो बिजनेस में एक दूसरे के हेल्पफुल नहीं रहते। अब इसके लिए आपको पता ही है जियोपैथिक हम कैसे निकालते हैं। पहले हम इसमें वाटर सैंपल लेंगे और ये मास्क केबल को रख के इसको यहाँ से हम वॉक करेंगे। चलिए धीरे धीरे आगे निकलिए। अब जैसे ही ये हमारी स्कैनिंग चालू हो गई, यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस की एक बहुत ही नेगेटिविटी इफेक्ट हमें प्राप्त हो रही है, वाइब्रेशन आ रहे हैं। अब जिस जगह पे ये अगर खुल गया 90 डिग्री 180 डिग्री, तो हम उस स्पेस को जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कहेंगे, जो आपने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही उस वीडियो को आपने क्रेडिट दे के देखा है। अब ये देखिए यहाँ पे स्कैनर 360 कर रहा है, पर अभी हम यहाँ पे इसको फिर से अर्थ ट्यूब से कमान देंगे, तो थोड़ा बेटा आगे ले लो। सेकंड टाइम इसको 360 डिग्री मूव करने देने का, जिससे कि पॉइंट जो है वो एक्यूरेट निकल के सामने है। अब यहाँ पे देखिए एक हमें जियोपैथिक स्ट्रेस जोन मिल रही है, स्ट्रेस लाइन मिल रही है। अब ये जो आ रही है, तो कहने का भावार्थ ये हो रहा है कि ये चीज़ हमें वापस प्राप्त हो रही है इसी कोने से, यानी यहाँ का जो कोने की नेगेटिविटी है वो कितनी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जो एक बिजनेस के लिए बहुत ही मदद रूप है, हेल्पफुल है। अभी आप इसको इधर रहने दो, ये जोन खाली कर दो। यहाँ पे जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन यहाँ पे हमें प्राप्त हुई, ये आ रही है हमारी साउथ से। ये कोना जो पड़ रहा है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का पड़ रहा है। वास्तु के हिसाब से यहाँ का जो तत्व है फायर एलिमेंट है, और इसकी जो हमको वास्तु दोष का निवारण करना है वो कॉपर संबंधित कोई भी एलिमेंट से ही कर पाएंगे। यहाँ की जो स्ट्रेट जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये रोड हाई ग्रेड कॉपर जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रोड, यानी इसकी पूरी यहाँ की पूरी नेगेटिविटी को ये रोड से ही हम इसका ब्लॉक करेंगे, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। अब यहाँ आप इसको वहाँ पे नीचे रख दीजिए एग्जैक्ट स्पेस। अब इसको हम यहाँ पे हम पेच वर्क करा के यहाँ पे ये रोड को सेट करेंगे, थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे। जब हम काम करेंगे तब फाइनल एक्यूरेट प्लेस पे करेंगे। ये भी एक्यूरेट प्लेस है, पर थोड़ा आगे शिफ्ट करने का। अब हम दिखाना चाहते हैं कि इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जियोपैथिक हमें ब्लॉक, यानी जियोपैथिक जो लाइन आ रही है ये रोड की वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही नैनो चीज़ देखने को मिलेगी। एक बार फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये रोड की क्या इम्पोर्टेंसी होती है। ये देखिए ब्लॉक, अब दिखा दीजिए नीचे रोड। वापिस मेरे को भी ज़रा इस पर भी दिखा दीजिए, दोनों साथ दिखाने की कोशिश करना। यस, अब जैसे ही हम यहाँ से ये रोड ले लेंगे, अब ये रोड ले लेना तुरंत। जैसे ही यहाँ पे ये रोड हमने उठा लिया, तो यहाँ की आप फ्रीक्वेंसी, यहाँ की जो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है उसकी क्या मूवमेंट हो रही है ये देखिए। ये स्कैनिंग और ये यहाँ पे जाके खुल गई। एक बार फिर वापस यहाँ की जो ब्लॉकेज थी वो वापस चालू हो गई है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। अब वापस इसको हम ब्लॉक करेंगे। इधर रख दो वापस भैया। जैसे ही इसको वहाँ पे रोड रखेंगे, तुरंत ये जीएस स्ट्रेस लाइन अपने आप ब्लॉक हो रही है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस रोड के बाहर का जो विस्तार है वहाँ पे वो है। पर ये ट्रीटमेंट हमारी शॉप में, हमारे स्पेस में ही हम कर सकते हैं।
इस शॉप के अंदर ये जो हमारा स्पेस है ये साउथ पोर्शन का साउथ वेस्ट कॉर्नर है। अब वास्तु के हिसाब से हम बात करेंगे तो इस जोन के अंदर से जो नेगेटिव जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन हमें प्राप्त हुई है इसको यहाँ पे हम ब्लॉकेज करेंगे। अब ये जो स्ट्रेस लाइन हमारे जो ब्लॉक करना चाहते हैं हम ये साउथ वेस्ट कॉर्नर को ब्रास की रोड से यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मेटल एलिमेंट है वो ब्रास है और यहाँ से जो नेगेटिविटी आती है उसको ब्रास की मेटल एलिमेंट्स यानी पंच तत्व की साइकिल के हिसाब से यहाँ पे जियोपैथिक जो रोड यूज़ होगा वो ब्रास का यूज़ होगा, जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इस खड्डे में इसको रखेंगे, रख दीजिए वहाँ पे। चिपका दीजिए सामने। अब यहाँ पे ये ब्रास यूज़ होगा, ये एग्जैक्ट देख लीजिए। उसी तरह अब हम बात आगे करेंगे। ये जो स्पेस है यहाँ पे ये वेस्ट कॉर्नर है और ये भी साउथ वेस्ट कॉर्नर ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत नियरेस्ट दूसरा जोन यहाँ पे आया है। तो इसको भी हम ब्रास से ही कवर करेंगे। अभी यहाँ से जो स्ट्रेस लाइन आ रही है जियोपैथिक उसको हम ब्रास के जियो रोड से ही यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे ब्रास की लाइन, यह पंच तत्व साइकिल के हिसाब से अगर यहाँ पे एलिमेंट हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ के इस जोन की स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ेगी। क्योंकि ये दुकान है, दुकान के अंदर अस्त व्यस्त बहुत सामान पड़ा रहता है, कहीं ना कुछ ऐसी स्टोरेज होती है जो हम नहीं चाहते वहाँ पे भी स्टोरेज करनी पड़ती है। क्योंकि लिमिटेड स्पेस है तो वहाँ पे लिमिटेड हमें थेरापी भी थोड़ी अच्छी तरह करनी पड़ेगी, जिससे फ्यूचर में हमें जिस कारण यहाँ पे बुलाया है, जिस रीज़न से बुलाया है वो रीज़न इनको प्राप्त हो गेन एंड प्रॉफिट का। यहाँ पे ये रोड फिट होगा वो ब्रास का, और जो हमने इस जोन में जो रोड फिट किया है वो भी ब्रास का। अब हम आगे की जोन में जाएंगे। चलो ले लो, वहाँ पे कॉपर ले लो। ये पूरी शॉप्स है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो एलिमेंट यूज़ होगा वो होगा कॉपर। यहाँ पे कॉपर रखें, क्योंकि ये साउथ पोर्शन है, साउथ ईस्ट पोर्शन है, यहाँ की एलिमेंट कॉपर आएगी। यहाँ पे जियोपैथिक रोड जो यूज़ होगा कॉपर का यूज़ होगा। दिखाइए, ये देखिए, आपको मैंने पहले जो दिखाया था वो कॉर्नर कटर रोड था और ये जियोपैथिक है। पकड़िए, ये हाई ग्रेड जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रोड। मत हिलाइए, रख दीजिए। अब ये पूरा एक ईस्ट जोन है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कॉमन स्पेस में एक सीढ़ियाँ भी है, यानी वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे भले ये कॉमन है पर इसका हम भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये शॉप को जो इसकी यहाँ से नेगेटिविटी प्राप्त होती है उसकी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हम स्टील की SS 304 की एक रोड लगाएंगे, जिससे यहाँ से की पूरी एक नेगेटिविटी यहाँ पे इसकी बैलेंस हो जाए, यानी पॉजिटिविटी की इधर फ्रीक्वेंसी ग्रोथ करेगी। अब हम इसको सीमेंट से इस तरह से इसको बंद कर देंगे, जिससे ये दिखने में भी किसी को पता ना चले और यहाँ पे फिनिशिंग हो जाएगी। यानी ये पूरी नेगेटिव जोन की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये स्टील का यहाँ पे रोड लगाया जाता है, डायरेक्शन रोड।